काफी हद तक जंग जो है निर्णायक होगा। विपक्ष उसमें अपने मंसूबे में सफल होगा। इसके संदर्भ में ये स्पष्ट है कि लड़ाई जो है कांग्रेस बनाम बीजेपी की होने जा रही है। जब निर्णायक जंग होगी तो तार तार करके बीजेपी वही चली जाएगी जहां आज कांग्रेस खड़ी है। बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई है। जितने टीवी एंकर हैं, माफ कीजिएगा, उस सारे के सारे जब बिल्कुल एक ही चीज चला रहे हैं, दिन भर हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं इनके पास। आप कह रहे हैं कि टीवी एंकर्स ये हिंदू मुस्लिम चलाते हैं, ये तो खबरें दिखाते हैं, आप तक असलियत पहुंचाते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं कहीं असलियत नहीं है, कहीं कोई असलियत नहीं दिखाई पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और आज बेंगलुरु में बहुत बड़ी मीटिंग हुई विपक्षी दलों की, और जिसमें कांग्रेस की मेज़बानी बेंगलुरु में हुई और सभी विपक्षी दल सब पहुंचे। लेकिन इस बार बात खास ये है कि अखिलेश यादव के सुर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जहां अखिलेश यादव ममता बनर्जी की पार्टी की ज़्यादा प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे थे, कांग्रेस से बात नहीं बन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव को भी ये लगने लगा है कि कांग्रेस को लिए बिना विपक्षी ताकत मजबूत नहीं हो सकती। अगर 2024 का चुनाव जीतना है तो विपक्षी ताकत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कांग्रेस का है। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते कांग्रेस के तरफ जो अखिलेश यादव के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, मेन वजह यही है। लोगों से पूछेंगे कि अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्षी ताकत एक होने की जो बात कर रही है, जो कवायद में लगी है 2024 का चुनाव जीतने में, तो कितनी कामयाब होती है, लोगों से बात करके जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद राय। आज बेंगलोर में जिस तरह से विपक्षी ताकत एक बार फिर से एक हुई, मीटिंग हुई, अब अखिलेश यादव भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस का जो वर्चस्व है बढ़ रहा है 24 से पहले? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को एक होने का आज जो स्थिति है, ये एक समय की पुकार है। आपसी कटसी हमेशा बनी रहेगी, वो बात की बात है। वो बड़े और छोटे दलों में इन लोगों का विचार विमर्श होता है, विरोध भी होता है, एक साथ भी होता है। लेकिन जो आज समय का दौर चल रहा है, दो धुरी के मध्य जंग है 2024। एक तरफ की कमान मोदी जी के हाथ में है और दूसरे तरफ की कमान राहुल गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का अगर सीधे कंपैरिजन हम करते तो चाहे वो शिक्षा से ले लीजिए, चाहे वो शारीरिक व्यवस्था से ले लीजिए, चाहे पॉलिटिकल दायरे से ले लीजिए, किसी भी मापदंड पर अगर एक दूसरे से हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल ही खड़ा दिखाई देते हैं, वहां और विपक्ष का कोई नेता दिखाई नहीं देता। तो क्या यही वजह है जो कांग्रेस के साथ अब सारे विपक्षी दल जाना चाहते हैं? कांग्रेस के लिए सुर सबके मीठे सुर हो रहे हैं, सब कांग्रेस को सपोर्ट। देखिए, कसक में सब लोग हैं, सबकी जरूरत है, कांग्रेस की और कांग्रेस की भी जरूरत है सबकी। तो दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। अगर दोनों की जरूरत अगर तीसरे से एक शक्ति बन करके मुकाबला करती है तो हम समझते हैं कि काफी हद तक जंग जो है निर्णायक होगा। विपक्ष उसमें अपने मंसूबे में सफल होगा। इसके संदर्भ में ये स्पष्ट है कि लड़ाई जो है कांग्रेस बनाम बीजेपी की होने जा रही है। और बीजेपी, चूंकि बीजेपी के साथ तमाम दुर्भाग्यपूर्ण फैक्टर चल रहा है, तमाम महंगाई चल रही है, तमाम दुर्व्यवस्थाएं चल रही है, उसको बीजेपी हम समझते हैं कि फेस करने में पूर्ण रूपेण विफल रहेगी और विपक्ष जो है इसको उठाने में पूर्ण रूपेण सफल होगा। और जब निर्णायक जंग होगी तो तार तार करके बीजेपी वही चली जाएगी जहां आज कांग्रेस खड़ी है। अब रह गया सवाल कि अभी लोग नहीं मानते। चुनाव में जब तक सरकार बदल न जाए
तो आम लोग क्या जानते हैं कि सरकार के आंतरिक व्यवस्था में क्या चल रहा है, उसकी वास्तविकता क्या है, वो कितना इस समय पीड़ित है। बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई है। देश की सारी चुनौतियों के मापदंड पर अगर बीजेपी के कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाए, चाहे वो महंगाई ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, जो भी आप लीजिए। अच्छा, ये जो एक बार राहुल गांधी ने बड़ी सफल यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, अब सेकंड पार्ट वो करने वाले हैं, तो कितना फायदा पहुंचेगा और क्या लोग उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं? देश का मूड मिजाज बदल रहा है जनता का? ये तो आम लोग भी अब जान गए हैं कि राहुल गांधी के यात्रा से, राहुल गांधी उस यात्रा के माध्यम से तप कर निकले, अब तप करके निकल गए हैं। चूंकि उनको दूसरा अग्नि परीक्षा देना है, दूसरा अग्नि परीक्षा उनके सामने खड़ी है और तीसरा अग्नि परीक्षा 2024 का जंग है। तो ये इनके लिए दूसरा अग्नि परीक्षा देना जरूरी अनिवार्य है। उसको ये देने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं, तब 2024 वाला जंग को ये फतह कर पाएंगे। इसलिए कि उस मापदंड पर अगर उस पहले का आप अवलोकन करें तो वो जो है दूसरा अग्नि परीक्षा इनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। और इनको मैं समझता हूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी परीक्षा वो देंगे और सफल भी होंगे। सर, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, जो जिस तरह से सर ने बताया कि 2 अग्नि परीक्षा दे चुके हैं राहुल गांधी, दूसरी अग्नि परीक्षा शुरू कर दी है, तभी 2024 का चुनाव जीत पाएंगे। इसमें कितना दम है? क्या राहुल गांधी कामयाब हो रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं? क्या 24 में जिस तरह से भाजपा कहती है उनका बूथ सबसे मजबूत, तो इसको टक्कर दे पाएंगे? सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, राहुल जी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कई प्रदेश जी चुके हैं वो, तो उनके भी हौसले बुलंद हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि अपना बूथ सबसे मजबूत, तो वो अपनी जगह पे कह रहे हैं। तो अब तो ये ऐलाने जंग में जब जाएंगे, उस समय चुनाव में जब उसके बाद तो पता लगेगा कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। अभी तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो विपक्षी दलों में बैठक हो रही है, एक हलचल मची हुई है, आज भी बैठक हुई बेंगलुरु में, क्या लगता है कि विपक्षी दल सब एक हो रहे हैं और सभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या रिजल्ट आने वाला, क्या नतीजा? देखिए, अगर साफ दिल से सभी एकजुट होंगे तो जरूर रिजल्ट में बदलाव आएगा। साफ दिल से, नेक दिल से, ये नहीं कि केवल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, तब नहीं हो पाएगा। हमेशा सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और तब जाके जो है वो सफल होंगे। केवल कहने से नहीं होता, उसको ज़मीनी हकीकत पे उतारना होगा कि हम सब एक हैं, एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तब जाके जनता में बदलाव आएगा और जनता इस सरकार को बदलेगी। सर बताइए, जिस तरह से राहुल गांधी बार बार ये नारा देते हैं मोहब्बत की दुकान, कितने कामयाब हो रहे हैं वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में? आज विपक्षी बैठक हुई, सभी विपक्षी दल, कांग्रेस की मेजबानी हुई बेंगलुरु में, वहाँ सभी विपक्षी दल पहुंचे, तो 24 में इसका कितना असर दिखने वाला है? मैम देखिए, मैं 2024 की बात से करने से पहले 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है। ये विपक्ष जो एकजुट होने की बात करता है, इसका सही मायनों में ज़मीन पर तभी पता चलेगा जब 2023 के चुनाव में कांग्रेस जहाँ जहाँ भी है वो बड़ी मजबूत स्थिति में है। वहाँ पर अगर क्षेत्रीय पार्टियाँ, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, और चाहे देश भर की कितनी भी पार्टियाँ हो, वो जो 5 राज्यों में वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अपना ये तेलंगाना और एक जगह मिजोरम, ये 5 जगह चुनाव है। मैं ये देखना चाहता हूँ विपक्ष जिस मजबूती की बात करता है, क्या उतनी ही मजबूती के साथ वो कांग्रेस का उस जगह पे साथ देंगे जहाँ पर उनकी सरकारें पूरी तबीयत से, ताकत से काबिज है। वहाँ पर अगर वो मान लीजिए अगर सपा या बहुजन समाज पार्टी 50-50, 60-60 सीटों पे वहाँ चुनाव लड़ने पहुँच जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पे, मान लीजिए वहाँ से 2-2, 4-4 सीटें प्राप्त भी कर लेती हैं, मगर वहाँ पे वो कांग्रेस का समीकरण फेल कर देंगी, तो तब तो पता चलेगा ना कि इनकी नियत और नीति में, जैसे नरेंद्र मोदी की कोई नियति और नीति नहीं है, वैसे अगर विपक्ष की भी ऐसे ही रही तो ये अपना भंडादार खुद ही कर लेंगे। आप पीएम मोदी से बहुत नाराज रहते हैं, क्या वजह? मोदी से नाराज नहीं है, मैं नियत और नीति की बात याद आई तो मुझे लगा कि देश में 2014 से अगर कोई प्रधानमंत्री बैठा है तो कोई उसका कार्यकाल आपने देखा? वो तो कहते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में सब देश को कहां से कहां पहुंचा। 2024 में जब आएगा ना वोट मांगने, तब आप मुझसे सवाल
सवाल करिएगा कि वो क्या जनता के सामने कहेगा कि मैंने 9 साल में हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान के अलावा क्या किया, या राफेल खरीद के अमेरिका बाहर से फ्रांस से खरीद के ला रहा है, दो दूसरी बार ला रहा है, क्या इसको सीरिया ईरान इराक बनाना चाहता है? क्या नाम है आपका? रहमान नाम है मेरा। रहमान जी, जिस तरह से विपक्षी दल एक हो रहे हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, क्या लगता है? और अब जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने वाले हैं, कितना फायदा पहुंचेगा इस पार्टी को 24 में? ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर अपना स्वार्थ देख करके न चलें तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। 2024 में जो कांग्रेस की जो बिसात बिछा रहे हैं, पूरे विपक्षी दल एक हो रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, सेकंड पार्ट अब उनका आने वाला है, सेकंड पार्ट वो शुरू करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा से, कितना फायदा है, कितना पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी? उसका फायदा मैडम पहले ही से आप देख चुकी है, कर्नाटक वगैरह में चुनाव में पूरे देश को उन्होंने जो है जो नफरत फैला रखी इन्होंने, उस नफरत को खत्म। किसने नफरत फैला रखी है? अब जिसकी भी पार्टी इस वक्त शासन में है, हिंदू मुस्लिम कोई सब्जेक्ट तो नहीं, आम जनता का सब्जेक्ट तो नहीं है ये। आम जनता का सब्जेक्ट तो है रोटी, आम जनता की सब्जेक्ट है महंगाई, आम जनता का सब्जेक्ट है कि स्कूल कॉलेजेस। तो राहुल गांधी मतलब कामयाब हो रहे हैं आम जनता के? क्यों नहीं कामयाब होंगी? वो झूठ नहीं बोलते, कहीं पर उन्होंने झूठ नहीं बोला, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं क्या? मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन मैंने ये कहा कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। राहुल झूठ नहीं बोलते, ये मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि। तो 24 में क्या लगता है राहुल गांधी का जो है, जिस तरह से जोश के साथ वो यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, कितना? नहीं, उनको अपनी पार्टी की यात्रा निकालनी चाहिए और लोगों को समझाने का उनको पूरा हक है और उन्हें जाना चाहिए। जब जितने टीवी एंकर हैं, माफ़ कीजिएगा, उस सारे के सारे जब बिल्कुल एक ही चीज़ चला रहे हैं, दिन भर हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं इनके पास। आप कह रहे हैं कि टीवी एंकर्स ये हिंदू मुस्लिम चलाते हैं, ये तो खबरें दिखाते हैं, आप तक असलियत पहुंचाते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कहीं कहीं असलियत नहीं है, कहीं कोई असलियत नहीं दिखाई पड़ती है। मुझे तो कोई किसी न्यूज़ में असलियत नहीं दिखाई पड़ती। तो आपको न्यूज़ चैनलों पे क्या दिखाई पड़ता है? नहीं, न्यूज़ चैनल तो आप लोग चला रहे हो इसलिए थोड़ा सा दिखाई पड़ता है बस। मतलब जो टीवी पे आपको चैनल्स नहीं, टीवी चैनल में तो कुछ है नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कुछ आता नहीं, एक ही चीज़ आती है। एक ही चीज़ आती है? कौन सी चीज़ आती है? हिंदू मुस्लिम, इधर वो चिल्लाएंगे उधर वो चिल्लाएंगे। तो अब राहुल गांधी जी जो जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं और सेकंड पार्ट इनका स्टार्ट होने वाला है भारत जोड़ो का, तो इससे कितना फायदा पहुंचेगा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो आम आदमी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूँकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया उनको नहीं दिखाता है तो उनके पास विकल्प भी तो कोई नहीं है सिवाय चलने के। आम आदमी से जुड़ने के अलावा उनके पास क्या विकल्प है आज की तारीख में? तो जिस तरह विपक्षी दल एक हो रहे हैं, आज बेंगलुरु में मीटिंग की, सभी दल कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और बात करें राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के दिलों पे छाए हुए हैं, एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने वाले हैं। लोगों के जनता से बात की, जनता के बीच यही उन लोगों का मानना है कि ये भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी कारगर साबित होने वाली है और 2024 में जनता उसी के साथ है जो मोहब्बत की बात करेगा, जो नफरतों को दूर करेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।